बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपका अपना हकीम इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। बेशुमार कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, खास तौर पर सर्दियों का जब से मौसम शुरू हुआ है कि हकीम साहब कोई ऐसा नुस्खा या टोटका बताएं जो कुफ्ते मर्दाना के लिए काम आए, इसके साथ साथ मादा हयात को भी गाढ़ा करे और सबसे बड़ी बात है तमाम जिस्म या बदन की ताकत को इस तरह बढ़ाए कि उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। बेशुमार ऐसे नुस्खे मैंने पहले भी बताए हैं जिसका अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स में लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है, लेकिन थोड़ा सा गिला मेरा आपसे ये भी है कि जब मैं अस्सलामु अलैकुम कहता हूं आप वालेकुम अस्सलाम कमेंट्स में जरूर लिख दिया करें। इससे आपको भी नेकी मिलेगी और मुझे भी नेकी मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है तो वालेकुम अस्सलाम जरूर कहना आप कमेंट्स में, जो ये मेरे वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आज जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं वो अल्लाह के फजल से देसी तिब का ऐसा नुस्खा है जो है तो आम सी चीजों पर मुश्तमिल, लेकिन उसके फायदे अगर मैं यहां बयान करने लग जाऊं वो बहुत ज्यादा हैं। इसको हर एज हर उम्र का बंदा इस्तेमाल कर सकता है। इसको शुगर वाला मरीज भी इस्तेमाल कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर वाला मरीज भी इस्तेमाल कर सकता है। उनके लिए मैं एहतियातें बता दूंगा उन्होंने क्या करनी है। फायदे इसके सुन लें तफसील से ताकि आप लोग इसको अपनी मर्ज के मुताबिक इस्तेमाल करें। जरियान, उसके अलावा नाइट फॉल जिसे हम एहतलाम कहते हैं वो, उसके अलावा जिनके अंदर मादा हयात की पैदाइश कम होती है वो लोग इसको लाजमी इस्तेमाल करें। बे औलादों के लिए तोहफा खास है, जरासीम की कमी को दूर करता है, पस सेल को दूर करता है। इसके साथ साथ वो नौजवान हजरात जो अपने हाथों अपनी सेहत को तबाह कर चुके हैं और उनकी शादी करीब है वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से उनको ये फायदा देगा। दोस्तों, रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, स्नैक वीडियो पे और इंस्टाग्राम पे हर जगह मेरी आईडी है, जहां भी आपको मिले आप फॉलो करें। उसका फायदा यह है कि आपको मेरा हर नुस्खा मिलेगा। दोस्तों, ये 3 चीजें हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है। सबसे पहली चीज है शहद। खालस छोटी मक्खी का शहद होना चाहिए, प्योर खालस छोटी मक्खी का। इसको आपने जंगली शहद लेना है, छोटी मक्खी का। फार्मी या बाजारी शहद कोई फायदा नहीं देता। अगर किसी को ना मिल सके ये मेरे से मंगवा सकता है। आज से 3-4 साल पहले हम 3500 का किलो देते थे, अब ये 6500 रुपए का किलो है। जो दोस्त भी चाहे मुझसे मंगवा सकता है, डाक खर्च के पैसे अलग होंगे। दूसरी चीज ये है सालम मिश्री। ये है सालम मिश्री। इसी तरह की साफ सुथरी आपने लेनी है, कीड़ा लगी नहीं लेनी। ये देखें कितने साफ सुथरे पीस हैं। पंसारी से खुद जाके आपने छांट के ले लेने हैं। तीसरे नंबर पे है प्योर जाफरान। ये स्पेन की जाफरान है, कोशिश करें आप स्पेन की जाफरान लें। ठीक है जी। इंडियन या ईरानी जाफरान वो फायदा नहीं देती जो स्पेन की अच्छी होती है, क्वालिटी वाइज होती है, थोड़ी महंगी जरूर होती है। आपने स्पेनिश जाफरान ही लेनी है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, बनाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास ग्राइंडर पड़ा हुआ है। ये मैंने ना पहले हमारे पास बड़ा होता था, बेशुमार लोगों के कहने पर मैंने ये छोटा स्पेशल तैयार करवाया है। ये भी अगर किसी को चाहिए मेरे से वो राब्ता कर सकता है। ये जितनी भी आपको चाहिए 100 ग्राम 200 ग्राम ये सालम मिश्री आपने ये पीसनी है। ठीक है जी। लेंगे अब इसमें हमने वो सालम मिश्री डाल दी है। उसके बाद ये मैं ग्राइंडर लगा हूं चलाने।
ले जी, एक आधा को पीस थोड़ा सा रह गया बीच में, जो अभी नहीं पीसा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह लगता है पिस गए हैं। अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि ये पिस के पाउडर बन गया है। ले जी, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के फजल से ये देखें पिस गई है दवाई, ये अच्छी तरह पिस गया। ठीक है जी, ये अब मैं ग्राइंडर जरा साइड पे कर दूं। अब ये क्या करना है, दूध का एक गिलास लाओ जी। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये पाउडर बन गया है, आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दूध का लाओ यार गिलास, लड़का दूध का गिलास ले आए। ये देखें, ये अच्छी तरह पिस के पाउडर बना हुआ है। ये आ गया, ये दूध का गिलास आ गया, गरम गरम दूध है। इसके अंदर अब आपने इस्तेमाल कितना करना है, ये होता है टेबल स्पून, जिसे हम खाने वाला चम्मच कहते हैं। ये पूरा आपने एक चम्मच इसके अंदर मिला लेना है, दूध के अंदर। ठीक है जी, इसको थोड़ा मिक्स कर लें। ठीक है जी, ये देखें, ये इसकी खूबी है, ये अल्लाह के फजल से इसी तरह ना ये गाढ़ी हो जाती है। साला मिश्री इसी तरह मादा हयात को भी गाढ़ा करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसको मिक्स करें। उसके बाद ये जो ज़ाफ़रान है, इसके आपने बमुश्किल ये 6 से 7 बाल, ज्यादा नहीं डालने, ये 6-7 बाल इसके अंदर डाल लेने हैं बस। ठीक है, इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। ठीक है, मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने 1 चम्मच अंदाजन ये शहद का मिला लेना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 चम्मच ले जनाब। ये अच्छी तरह मिक्स करके 1 चम्मच शहद मिला दिया, 1 चम्मच ये जो हमने साला मिश्री पीसी है वो मिला दिया है, 5 से 7 बाल ये जो हमने ज़ाफ़रान के आपको बताए थे वो मिला लिए हमने। मिलाने के बाद ये अच्छी तरह मिक्स करके यक जान ये देखे हो गया। ठीक है जी, उसके बाद इसको इस्तेमाल आपने कब करना है, इसको चाहे बेशक सुबह निहार मुंह इस्तेमाल कर लें, यानी खाने से 1 घंटे पहले, या रात को सोने से 1 घंटा पहले। अगर रात को इस्तेमाल करनी है तो सोने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें, और खाना इससे 2 घंटे पहले खा लें। बिलफर्ज आपने ये रात को 9 बजे इस्तेमाल करना है तो खाना रात का आपने 7 बजे खा लेना है, उसके बाद आपने इस्तेमाल करना है। परहेज आपने क्या करना है, खट्टी तली चीजों का, तेज मसालों का, बाजारी खानों का। अगर गैर शादीशुदा बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं इसको इलाज के लिए, 40 दिन इसको इस्तेमाल करें। हर किस्म के सेक्स की एक्टिविटी से परहेज करना है, कोई गलत काम नहीं करना। ठीक है जी, शादीशुदा बंदों के लिए कोई परहेज नहीं, जब मर्जी इस्तेमाल करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले ज़ाफ़रान ना डालें, शुगर वाले शहद ना डालें, बस ये परहेज है, बाकी नुस्खा वही है। हाँ, अगर शुगर के मरीज इस्तेमाल करते हैं तो उनको शायद इससे कब्ज हो सके, क्योंकि शहद कब्ज कुशा है, तो इसके लिए आप कोई भी कब्ज वाली गोली इसके साथ इस्तेमाल करें ताकि आपको कब्ज ना हो। पीने का तरीका इंतहाई आसान है, वो भी आपको दिखा देता हूँ, बहुत मजे का। तो ये आपने इस्तेमाल करें, नुस्खा अच्छा लगा हो तो शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। इजाजत दें, अस्सलाम वालेकुम।